नमस्कार। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी ग्रह का नाम लेते ही सामने वाले का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाए, वह डर से कमज़ोर पड़ जाए? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। चूँकि मैं रोज़ क्लाइंट्स देखती हूँ, कुंडलियाँ बनाती हूँ, तो मेरे पास आने वाले लोगों में से ऐसे कई चेहरे होते हैं जो शनि का नाम लेते ही डर से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो क्या सचमुच शनि ग्रह इतना भयावह होता है जिसके नाम पर डरा जाए? मैं शनि की प्रकृति आपसे बताती हूँ। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है। अगर आपने जीवन में किसी को डराया, धमकाया या किसी के साथ गलत किया है तो शनि से डरने की ज़रूरत अवश्य है। लेकिन अगर आपने आज तक किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न किया हो, किसी को डराया धमकाया न, शनि से डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो फिर शनि को लेकर डर का माहौल क्यों है? आइए इसका कारण बताती हूँ। आज के ज़माने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हर काम के पीछे किसी न किसी को डराने धमकाने या वाली बात ज़रूर होती है, और यह हमारा अंतर्मन जानता है कि हमने कहाँ पर क्या गलती की है, तो उनके लिए ज़रूर डरने की बात है। और एक कारण क्या है मैं बताती हूँ। दरअसल सभी ग्रहों की स्थिति अलग अलग तरह की होती है। सभी राशियों में ग्रह का रहना अलग अलग होता है। जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में राशि चेंज करता है। मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र ये साल भर में हर महीने एक एक राशि को बदलते हैं। जब ये पृथ्वी के करीब आते हैं तो ये राशि पूरे करने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर ये अपनी शीघ्र गति से चले तो 12 महीनों में 12 राशि को पार कर लेते हैं। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जिसे एक राशि को पूरे करने में पूरे साल लग जाते हैं, जबकि शनि हर राशि में 2.5 साल चलता है। वह बहुत धीमा ग्रह है, दूरगामी ग्रह है। तो इस तरह उसका प्रभाव जब भी नेगेटिव रूप में आता है तो लंबे समय के लिए आता है। शायद इसलिए लोगों को शनि के नाम से इतना डर होता है, भय होता है। आइए जानते हैं शनि की स्थिति के बारे में। इस वर्ष शनि अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है। लगभग अप्रैल मई 2022 के बाद शनि अपनी राशि परिवर्तन कर कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि किनके लिए यह राशि, इस राशि में शनि का प्रवेश मुश्किल वाला हो सकता है और किनके लिए शनि का प्रवेश आसान हो सकता है। तो सबसे खास बात यह है कि इसमें हर उम्र के, हर वर्ग के लोग आएंगे, लेकिन चूंकि शनि वृद्धावस्था का प्रतीक ग्रह है, अतः इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले वे लोग आएंगे जो 72 से 84 साल के बीच में हैं, का जन्मकालीन शनि कमज़ोर है। वे हैं 1944 नवंबर दिसंबर के आसपास जन्म लेने वाले, 1945 जनवरी और दिसंबर के आसपास जन्म लेने वाले, 1946 फरवरी मार्च के आसपास जन्म लेने वाले, 1947 जनवरी फरवरी के आसपास जन्म लेने वाले, 1948 फरवरी के आसपास जन्म लेने वाले तथा 1949 फरवरी मार्च के आसपास जन्म लेने वाले। इसके अलावा कुछ वैसे भी लोग जो युवा वर्ग के हैं वे भी प्रभावित हो सकते हैं। उनमें 1977 और 1978 के आसपास जन्म लेने वाले, फरवरी मार्च तथा जुलाई अगस्त के आसपास जन्म लेने वाले सभी इसकी गिरफ्त में आएंगे और उन्हें संभल कर बचकर रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ किशोर भी शनि के प्रभाव में आएंगे जिनका जन्मकालीन शनि कमज़ोर है,
वे हैं 2007 और 8 के फरवरी, मार्च तथा जुलाई, अगस्त के आसपास जन्म लेने वाले। विषय और संदर्भ सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह की समस्या से सभी ग्रस्त रहेंगे, त्रस्त रहेंगे। इसके अलावा जो भी व्यक्ति या जातक उनकी कुंडली में उनकी चंद्र राशि सिंह राशि है, इसके प्रभाव से प्रभावित होंगे और नकारात्मक रूप में प्रभावित होंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे किशोर किशोरियों के लिए मैं उनके माता पिता से ये अवश्य कहूँगी कि कृपया उनके समय को समझे और उन्हें उनका हौसला बढ़ाए ताकि वे आगे बेहतर कर पाए। कुछ खास लोग शनि के इस राशि परिवर्तन से सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, लेकिन उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगी। सिर्फ ये बता दूं कि जो भी तुला राशि वाले लोग हैं, यानी जिनकी चंद्र राशि तुला है, वे इससे पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में प्रभावित होंगे। तो आप सब अपने राशि के हिसाब से या अपने जन्म विवरण के हिसाब से अपने अच्छे या बुरे समय को देखकर उसके हिसाब से काम करें, उसके हिसाब से संभल कर चलें। और इसके अलावा 1964-65 तथा 1994-95 के अगस्त सितंबर के आसपास जन्म लेने वाले व्यक्ति भी, युवा भी इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। अगर आप या आपके किसी करीबी का जन्म विवरण इस जन्म तिथि जिसकी चर्चा मैंने की उसके अंतर्गत आता हो, तो आप टिप्पणी में प्रभावित विषय की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी से आग्रह है कि आप अगर इस विषय में रुचि रखते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। तभी मैं आपके लिए अन्य सुंदर सुंदर अच्छे वीडियो जिसमें ग्रहों की गति, स्थिति, आपके समय की जानकारी को लेकर उपस्थित रहूंगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।